हो रहा था। सो फार सो गुड। अभी तो रमजान चल रहे तो पता नहीं चलता है, रात भर यस। जागता हूँ, दोस्तों से बात हो जाती है, कभी लाइव सेशन कर रहा हूँ कुछ लोगों के साथ में। एक सेकेंड। नहीं नहीं, सही है, सही है, तो लाइव इंटरेक्शन सेशन में कर जरूर लेता हूँ इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा, इंटरेक्शन हो जाता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पास टाइम सिटिंग एट होम। एक हम्म। सेकेंड बेटा, मेरे को एक पानी की बोतल लाके देना। एक सेकेंड, मैं मेरी कॉफी जरा बना लूं, आज थोड़ा सा रश रश में। क्या मुझे आज बड़ी कॉफी बनानी थी ना, वैसे लोगों के टाइम हम्म। पे मेरा यूजुअली कप बहुत छोटा होता है, लेकिन आज मैंने देखो कितना बड़ा कप लिया है। अच्छा। बिकॉज मैंने बोला आज हाँ। जीत भाई से बात होने वाली है, बड़ी लंबी चलने वाली है, बिकॉज मेरे भी राइट। सवाल रहेंगे, बहुत सारे लोगों के सवाल रहेंगे, और मैं वही बता रहा था आपके आने से एब्सोल्युटली। पहले कि हम्म। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस गाय ऑन लाइफ, सो मेक श्योर क्वेश्चंस रेडी। अरे नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अच्छा भाई, भाई इट्स। हाँ। बिफोर नॉट वेस्टिंग टाइम, मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये करना पसंद करूंगा कि हम्म। जैसे कि आपने अभी होम वर्कआउट की कुछ सीरीज भी बनाई है, तो राइट। हाउ डज यानी कि कितना परसेंट होम वर्कआउट और जिम वर्कआउट में डिफरेंस आता है आपके एक्सपीरियंस से? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द गोल ऑफ द पर्सन। मतलब वो उस इंसान का फिटनेस गोल क्या है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग हम्म। ऐसे होते हैं जिनके बहुत स्पेसिफिक गोल्स होते हैं फिटनेस को लेके, दे ट्राइंग टू अचीव मोर मसल मास, स्ट्रेंथ, राइट। पावर लिफ्टिंग टाइप, बॉडी बिल्डिंग हम्म। टाइप। तो हम्म। उस हिसाब से अगर हम देखें तो वो होम वर्कआउट में करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। बट जिसका गोल जनरल फिटनेस है, फंक्शनल मूवमेंट, अपने आप को फिट रखना, पोस्चर करेक्ट रखना, हेल्दी रखना, राइट। राइट। कार्डियोवेस्कुलरली स्ट्रांग रहना, तो वो घर पे करना बहुत इजीली पॉसिबल है। राइट। राइट। तो एक्सट्रीम रिजल्ट्स के लिए यू नीड मोर रेजिस्टेंस। अब घर पे आपका रेजिस्टेंस है, आपके पास सारा सामान है, टूल्स हैं, वेट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होम जिम है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर घर पे करो। और अगर नहीं है, रेजिस्टेंस बैंड या छोटे छोटे डंबल्स हैं या बॉडी वेट है, तो फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है वहां पे। तो राइट। ये एक मेजर डिफरेंस रहता है कि गोल जिसका थोड़ा सा डिफरेंट है, स्पेसिफिक गोल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं ज्यादा वेट्स की जरूरत या प्रॉपर कमर्शियल जिम की जरूरत, जहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल हो, इक्विपमेंट अवेलेबल हो, वो जरूरत पड़ती है। तो मतलब कोई डाउट नहीं है उसमें। राइट। सो इस हम्म। वर्कआउट के अंदर में, जैसे कि हम होम वर्कआउट और जिम वर्कआउट करते हैं, तो उसमें डाइट राइट। में भी चेंजेस करनी पड़ती है, या अगर समझो फॉर एन एग्जांपल मैं एक लेमैन के जैसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पूछ हम्म। रहा हूँ आपसे ये सवाल, ताकि बहुत सारे लोगों के सवाल का आंसर मिल जाएगा कि अगर मेरी डाइट 2200 कैलोरीज की चल रही थी, 2200 कैलोरीज की चल रही थी, ठीक है, हम्म। जिसके अंदर में मैं जिम वर्कआउट कर रहा था, अब ऑल ऑफ अ सडन जिम वर्कआउट बंद हो गया, अब मैं घर पे जैसे आपके बताए हुए होम वर्कआउट कर रहा हूँ, हम्म। तो क्या मुझे डाइट में भी चेंजेस करनी चाहिए, या फिर डाइट इज फाइन एज पर यू? डेफिनेटली, मतलब डाइट में चेंजेस आप तभी करोगे जब आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर चेंज होगा। मैं राइट। हमेशा यही कहता हूं कि अगर कैलोरी एक्सपेंडिचर अगर आपका जिम में जितना हो रहा था, वही आप हम्म। नियर अबाउट उतना ही एक्सपेंडिचर दे रहे हो घर पे। फॉर एग्जांपल, आपने घर पे बॉडी वेट, थोड़ा रेजिस्टेंस बैंड, ये सब मिला के कुछ कैलोरीज बर्न की, लेट्स से 200 कैलोरीज बर्न की, 250 करी। उसके बाद 100 कैलोरी और आपने बर्न कर ली थ्रू, लेट्स से, अ सिंपल वॉक और जॉग। तो टोटल मिला के आपकी 300 350 कैलोरीज आपने बर्न करी। और जिम में भी आप उतनी ही कैलोरीज बर्न कर रहे थे, रफली अबाउट उतनी। तो हम्म। कैलोरी वाइज आपकी बॉडी का जो वेट है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि आप उतनी ही कैलोरीज बर्न कर रहे हो और उतनी ही खा रहे राइट। हो। राइट। लेकिन इसमें एक कैच यहाँ पे ये है कि इंटेंसिटी ऑफ लोड कहते हैं इसको। मतलब राइट। आप जो लोड ले रहे थे, आपका मसल जो लोड ले रहा था जिम के अंदर, जितना हैवी वेट ले रहा था, वो अब उसको नहीं मिल रहा। तो हम्म। उसको एक हिसाब से सेम इंटेंसिटी देने के लिए आपको कुछ और दूसरे प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप रैप रेंज के साथ प्ले करो, हो सकता है कि आप रेस्ट पीरियड के साथ प्ले करो, हो सकता है कि आप नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा दो, फंक्शनल मूवमेंट बढ़ा दो। तो इंटेंसिटी के साथ आप प्ले कर सकते हो, और उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा मसल मास सेव रह सकता है, प्रिजर्व कर सकते हो। अब उसमें राइट। ये आप गोल लेके नहीं चल सकते कि यार मैं मसल गेन करूंगा यहाँ पे। राइट। राइट। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस रहता है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लोड ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप मसल साइज या स्ट्रेंथ बिल्ड करने की बात करते हो, यानी कि वेट। मतलब राइट। आसान भाषा में कहें तो वजन। 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 राइट। नो। वो आपका घर पे, आपके पास रेजिस्टेंस उतना है नहीं अवेलेबल। राइट। राइट। वेरी वेल एक्सप्लेन। सो अभी जैसे कि उसके अंदर आपका जो स्टाइल आपने मुझे करवाया था, हम्म। एच एस एच एस टी टी 10।
T10 हाँ, 10 या HST10 हिमालय या स्ट्रेंथ कुछ आपने मुझे बताया था। मुझे हाइपरट्रॉफी हाँ, स्ट्रेंथ मुझे ये बेसल इंग्लिश के स्ट्रेंथ। वर्ड याद नहीं रहते, मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ ना। तो अच्छा अच्छा। वो भी कर सकते हैं, इनका जो वर्कआउट है, कोई भी एक एक्सरसाइज को आप 10 सेट 10 रैप मारो, करेक्ट। हाँ बिकॉज आई थिंक दैट गोना गिव यू क्रेजी पंप एट होम, बिकॉज अगर आपके पास में एग्जैक्टली। वेट नहीं है तो वो वाला अगर आप ऐड करो होम वर्कआउट में, तो आई थिंक दैट विल बी क्रेजी। 100%। मतलब एक बेनिफिट उसका ये भी है कि आप उसमें द अमाउंट ऑफ वेट विच यू लिफ्टिंग इज वेरी लेस, जो आप घर पे यस, इजीली आपके पास अवेलेबल होगा। मतलब आपको राइट याद ही राइट होगा, हमने राइट। 7.5 kg के डंबल से हाँ हमने भाई, बाइसेप कर्ल्स साढ़े किए सात थे। केजी के डंबल से, और इसके लिए मैंने वीडियो में स्पेसिफिकली बोला था कि आप लोग 4-5 से करना, बिकॉज भाई के हाँ मीन्स भाई ने इतना पुश कर दिया, और वो भावेश भाई भी साथ में पुश कर रहे थे हाँ कि हाँ हाँ अराउंड 10 सेट तो मार ही लिए हमने, लेकिन वो 3 दिन तक के हाथ ही नहीं उठ रहा था मेरा। यस यस। नहीं वो होता है क्योंकि इसमें वही है कि एक्सरसाइज सिलेक्शन के साथ साथ वेट सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है इसमें। राइट, बट और घर उसके पे ये अंदर बहुत अच्छा इफेक्टिवली। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें यू नो अगर हमें पता हो कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो वी शुड स्टार्ट विथ 5 और 6, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर 100%। वाचिंग, बिकॉज आई बिलीव दे आर वेरी न्यू, 2-3 years ओल्ड जिम गोइंग, तो उतना 10 सेट करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट। करो 10 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक वक्त के डेफिनेटली बाद। डेफिनेटली। तो करेक्ट ये करेक्ट। आई मतलब थिंक उसमें जो उसकी जीत जो भाई, हाँ। गाइडलाइन, जो यूजुअल गाइडलाइन ही है उसकी, कि दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स, हम्म, दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल इज नॉट फॉर बिगिनर्स। मतलब ये आपको लगभग कुछ साल हो गए हो ट्रेनिंग में, 3 4 5 साल, यू नो द एक्सरसाइज फॉर्म्स, टेक्निक, आपको पता हो कि मसल फटीग क्या होता है, रिकवरी कैसे होती है, डाइट आपकी अच्छी हो, यू नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग, तब आप इस तरीके के एडवांस प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हैं। सो उसका बेसिक जो प्री रेक्विजिट है वो यही है कि भाई आप बिगिनर नहीं होने चाहिए, आप राइट थोड़ा सा आपने ट्रेनिंग करी हो। सो यस। राइट राइट। तो जीत भाई, व्हाट्स नेक्स्ट? अभी देखो, आपने यूट्यूब कवर कर लिया, आपने इंस्टाग्राम कवर कर लिया, बड़ी बड़ी ब्रांड्स राइट। को आपने साइन कर लिया, अच्छे एंडोर्समेंट्स कर लिए, अच्छा सब कर दिया, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? ऐसा आई है थिंक आई जुगल एम भाई गोइंग कि लिटिल पर्सनल, बिकॉज आए, लोगों को जानना है। है ना ना, हाँ, दैट्स फाइन, इट्स नॉट पर्सनल, इट्स बेसिकली डेफिनेटली आप हमारे यू नो इन टर्म्स ऑफ व्हाट नेक्स्ट वाली जब आप बात कर रहे हो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर हियर। मतलब अभी तो बेसिकली मैं अपने हिसाब से कहूँ तो शुरुआत हुई है। ओके, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इट्स गुड, मतलब कि सोशल मीडिया में आप हो, सारी चीजें आप कर रहे हो, एंडोर्समेंट कर रहे हो, यू नो नॉलेज शेयर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बट मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो लर्निंग को कंटिन्यू रखना। ओके, अब इसके लिए मैं, यू नो, आई एम ट्राइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम ट्राइंग टू डू अ डिफरेंट कोर्सेज, मे बी आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स जो मैं शायद अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। राइट तो इन फ्यूचर प्लान्स हैं मेरे इस तरीके के, जो मैं डिफरेंट यू नो फील्ड्स में भी एक्सप्लोर करूं अपने आप को। और राइट, आज जब मैंने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया था, तब आई वाज इनटू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो आई हैज टू वर्क विद अ रग्बी आई नो क्लब। दैट, यस हाँ। यस यस। तो डेफिनेटली मतलब वो एरिया भी है ऐसा जो मैं और एक्सप्लोर करना चाहूंगा इन फ्यूचर, बिकॉज आपको पता ही है इंडिया में अभी इस वक्त, यू नो, रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और यू नो द मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट साइड ऑफ स्पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा बूम पे है अभी इस वक्त। राइट, और यू नो जैसे आईपीएल की बात करो, खैर अभी तो बंद हो गया, बट आईपीएल की अगर आप बात करो, या जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं बहुत ज्यादा बूम कर रहे हैं, और एज अ यू नो मार्केटिंग साइड ऑफ द स्पोर्ट्स और द मैनेजमेंट साइड ऑफ द स्पोर्ट्स एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। सो प्रॉब्ली यू नो आई विल बी थिंकिंग इन दैट एरिया। ये मेरा तो एक यू नो राइट, टास्क डेफिनेटली। है। तो अगर मैं ये पूछूं कि हाँ। आप रग्बी टीम के मैनेजर रह चुके हो, आई विल बी कमिंग ऑन दैट कि आपका जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू Right. आस्क कि जैसे रग्बी टीम के आप मैनेजर रह चुके हो, और आपने ये भी बोला, अभी आईपीएल की बात निकाली, बहुत सारे आशिकों के आंखों Yes. से आंसू आ गया होगा क्योंकि आईपीएल बंद हो चुका है। तो अगर जस्ट मीन्स जस्ट अ क्वेश्चन कि अगर Yeah. किसी को इस तरीके की टीम का कोच बनना है, Coach. जैसे कि यू नो मे बी अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, मे बी Yes. Yes. एनी काइंड ऑफ फिटनेस रिलेटेड कोच बनना है, चाहे वो आईपीएल में कोई टीम का हो, जैसे मुंबई इंडियंस Hmm. है, दिल्ली है, Hmm. XYZ। मैं Hmm. आईपीएल देखता नहीं, तो मुझे कुछ कुछ टीम के नाम याद है। तो उन Hmm. टीम्स के अंदर में अगर किसी को कोच बनना है, या किसी को इंडियन क्रिकेट टीम का या इंडियन फुटबॉल टीम का कोच बनना हो, तो किस तरीके की नॉलेज उसे होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सनल ट्रेनर, एज पर योर एक्सपीरियंस? To represent yourself as a coach at that level में पढ़ते हो,
एज अ बैचलर। उसके बाद फिर आप और थोड़ा नैरो डाउन करके स्पोर्ट्स कोचिंग की तरफ जाते हो। अब स्पोर्ट्स कोचिंग की तरफ आप जब जाते हो तो फिर आप अपने स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पिक करते हो कि भाई मुझे कौन से स्पोर्ट में जाना है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिकेट किसको ज्यादा इंटरेस्ट है उसमें, तो वो क्रिकेट स्पोर्ट्स कोचिंग के बारे में लर्न करेगा। मतलब स्पोर्ट्स कोचिंग एज अ जनरल वो लर्न करेगा कि आपको एक टीम को या फिर पर्टिकुलर जो भी आपका क्लब है उसको किस तरीके से ट्रेन करना है, उसको कैसे कोच करना है, स्किल वाइज भी और अदरवाइज भी। राइट। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स मैनेजर का जो रोल होता है वो कोचिंग से थोड़ा डिफरेंट है। इट्स नॉट अबाउट कोचिंग पीपल। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज बेसिकली आप टीम को मैनेज कर रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, उसको मार्केट कर रहे हो, उसके लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हो, उसके लिए स्पॉन्सरशिप लेके आ रहे हो, उसके लिए डिफरेंट like you working in an agency for them, नॉट एन kind एजेंसी of. बट यू वर्किंग स्पेसिफिकली फॉर द टीम, और आपका काम है उस टीम को प्रमोट करना, उसके लिए बड़े ब्रांड्स लेके आना, उसको बड़े मैचेस में इन्वॉल्व करना, चैंपियनशिप में इन्वॉल्व करना, उसको जिताना, उसकी हर चीज, मतलब यू मैनेजिंग बेसिकली द टीम। राइट। तो स्पोर्ट्स कोचिंग थोड़ा सा डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए स्पेसिफिकली देयर आर मेनी कोर्सेज पीपल कैन डू। मैं डिग्रीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक तो है बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग एंड एक्सरसाइज साइंस, और एक आप बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस। तो ये दो आप इनिशियली अगर कोई अभी 12th जिसने पास किया है तो वो अगर इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, लुकिंग फॉर आईपीएल या फिर ऐसे बड़े टीम्स, फुटबॉल टीम्स हो, चाहे बास्केटबॉल टीम्स हो, चाहे रग्बी टीम्स हो, क्रिकेट टीम्स हो, तो वो शुरुआत यहाँ से कर सकता है और इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा। तो देर आर स्कोप, यानी कि जो लोग सिर्फ सोचते हैं कि पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स करके हम एक एज अ ट्रेनर या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनके सिर्फ जिम में नौकरी कर सकते हैं या फ्रीलांसर बन सकते हैं, लेकिन ये भी एक रास्ता है जो लोगों तक अभी पहुंचा नहीं है। डेफिनेटली। मतलब अभी क्या है कि पर्सनल ट्रेनिंग और ये इस तरह के जो कोर्स है इसमें आपकी मैं कहूँगा जो एम्प्लॉयमेंट जो इसमें है वो उतने ज्यादा आपको सैलरी वाइज उतना ज्यादा आपको बेनिफिट्स नहीं है इसमें। अब आप किसी भी पर्सनल ट्रेनर की अगर आप सैलरी देखेंगे तो ज्यादा नहीं है इंडिया में, बट वहीं अगर आप किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सनल या फिर कोई सेलिब्रिटी, तो वो थोड़ा सा आपकी जो सैलरी है या फिर आपका जो इनकम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसके लिए लेकिन आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, चाहे वो कोर्सेज करने हो, चाहे वो डिग्रीज करनी हो, चाहे वो लर्निंग्स हो, एक्सपीरियंस हो, तो वो कॉन्स्टेंटली करते रहना पड़ता है। अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है जस्ट डूइंग सर्टिफिकेशंस। अपने आप को एक्सप्लोर करना इसमें बहुत जरूरी है। राइट। सो हाउ वाज योर जर्नी बीन दैट कि आप एक रग्बी टीम के मैनेजर थे, यानी कि एक टीम को मैनेज करते थे, उनके लिए ब्रांड्स लाते थे जैसे आपने बताया। और ऑल ऑफ अ सडन यू लेफ्ट, यू आर इन ऑस्ट्रेलिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, आई वाज इन मेलबर्न। जब आपने यूट्यूब चालू किया था तब आप वहीं थे? तभी मैं तो आपने यूट्यूब चैनल वहां से चालू किया एंड ऑल ऑफ आप आप अब लोगों को ये भी तो जानना होगा कि भाई ऐसा क्या था कि मेलबर्न छोड़ के इंसान सूरत आ गया और यहाँ पे उसने अपनी एकेडमी चालू कर दी एंड XYZ व्हाटएवर ही इज डूइंग गुड, बट व्हाई? देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क, व्हाई? बिकॉज़ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना, हम ये इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। देखिए ऐसा है ना कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन की तलाश में रहता हूँ कि मैं किस डायरेक्शन में ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। राइट। क्योंकि इंसान क्या है कि सोचता है मुझे मेहनत करनी है, लेकिन भैया किस डायरेक्शन में, आप कौन से पहाड़ में चढ़ना चाहते हो, पहले वो पहाड़ तो चूज कर लो। सो आई ऑलवेज फील कि अगर मुझे वो पहाड़ नजर आ गया कि यार ये पहाड़ में मुझे चढ़ना है, तो मुझे डायरेक्शन मिल गई। तो मेरी लाइफ में हर बार ऐसा ही हुआ है, जब भी मुझे वो मेरा हिल नजर आया मुझे कि यार दिस माउंटेन आई वांट टू क्लाइंब, राइट, तो मैंने उसके लिए ही फिर प्रिपरेशन चालू किया है। और YouTube में आना, फिटनेस में आना, ये कोई नया नहीं था। मतलब कि मैं हमेशा अपने, चाहे वो आसपास के लोग हों, मेरी जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, तो आई यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन विद एवरीवन। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं वीडियोस भी बना रहा था, तो यूनिवर्सिटी के टाइम में व्हेन आई वाज इन यूके, तो वहां पे भी मैं वीडियोस बनाता था, just to यूके में भी थे कुछ समय के लिए? yes I did my bachelor's from there। oh wow। यूके से। तो ये सीन था। बट मेलबर्न में जब मैं पहुंचा तो वहां पे फिर मैंने अपना जो ये यूट्यूब चैनल ये स्टार्ट किया,
और सेम चीज, मतलब वही जो फिटनेस की इंफॉर्मेशन है मैं वही चीज दे रहा हूँ, और इट गॉट पिक्ड अप, मतलब कि सही हम्म। तरीके से वो चलने लग गया। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, दिस इज द माउंटेन आई वांट टू क्लाइंब नाउ। राइट। सो आई थॉट लेट्स टेक अ ब्रेक, ये कहीं नहीं जा रही है जॉब, इफ आई वांट अ जॉब सिमिलर टू दिस आई विल प्रॉब्ली गेट अनदर जॉब, और मैं अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ उस डायरेक्शन में भी, लेकिन ये एरिया जो है मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एंड हम्म। एट दैट टाइम इंडिया वाज वेरी, मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ फिटनेस बहुत ज्यादा बूम कर रहा था। राइट। 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, इससे पहले ही स्टार्ट हो गया था बूमिंग तो, बट हम्म। 2015 में क्या है कि बहुत ज्यादा ये फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो राइट। आई थॉट ऑफ कि थोड़ा सा राइट इंफॉर्मेशन और अपनी तरीके से आप नॉलेज को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, और इंडिया मूव किया मैं, और फाइनली कुछ ना कुछ यहाँ पे बेटर हो ही रहा है। तो आपको क्या और लगता है, आप बहुत इंडिया में सही, रह के मतलब ये ज्यादा, अच्छा इंडिया एक्सपीरियंस है, में गुड इंडिया में रह एक्सपीरियंस। के आप ज्यादा अच्छा कर पा रहे हो, या फिर हम्म। आप मेलबर्न में रह के शायद ज्यादा हम्म। अच्छा कर पाते? एक फीलिंग होती है ना कि यार कभी कभी होता है, मुझे लगता है जैसे कुछ हाँ। कुछ समय हम्म। पहले मुझे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली थी, लेकिन मैंने बोला नहीं भाई, ईस्ट और हम्म। वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, तो मैं नहीं जाना चाहता यहाँ से। लेकिन अभी मुझे लगता है कि काश, ये स्पेशली कोविड में ऐसा लगता है कि काश चला गया होता, क्योंकि क्या हो रहा है ना, हाँ, मेरा कभी जिम कभी। नहीं हो पा रहा है। यस। और बहुत बार करेक्ट। क्या होता है कि व्हेन करेक्ट। आई एम प्रिपेयरिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट गेटिंग, अभी जैसे कोच मेरा यूएस का है, तो अगर मुझे हाँ, कोच लिख के देता है कि भाई तुझे ये खाना है, तो अब मैं बोलता हूँ यार एस्पैरागस नहीं मिल रहा है, अरे यार वो समझ पिंक गया। सैल्मन किधर मिलेगा, तो बहुत सारी, समझ गया। आप समझ सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी एब्सोल्युटली। चीजें रहती है जो मिलती नहीं है, तो फिर ऐसा कभी कभी हम्म। ऐसा रिग्रेट होता है कि यार काश वो ऑफर ले लिया होता, तो कम से हम्म। कम बॉडी तो बन गई होती जिस तरह बनानी है। तो हाँ, आपको नहीं नहीं, मतलब ऐसा कभी डेफिनेटली। होता है कि यहाँ पे रह के आप बेटर कर सकते हो, शायद वहां पे रह के और बेटर कर सकते मुझे लगता है कि यहाँ पे रह के मैं बेटर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की रीच में हो, आप मार्केट में हो, आपको लोग बहुत इजीली रीच कर सकते हैं, जैसे आप और मैं कनेक्ट हुए, हाउ राइट। इजी इट वाज। राइट। राइट। तो बहुत इजी होता है।